बहुत सी बार आपको लगता होगा कि आप फंस चुके हैं, जिंदगी में चारों तरफ से अंधेरे से घिरे हुए हैं और कोई उम्मीद या कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और आप हिम्मत हारने लगते हैं। लेकिन समझदारी और सूझबूझ से काम लें तो हर चीज़ का हल आपके इर्द गिर्द ही छुपा है। बस ज़रूरत है तो आपको अपनी आसपास देखने की और अपनी समझदारी या हिम्मत से काम लेने की। आज मैं आपको एक ऐसी ही लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है प्रेरणा की। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेरणा एक बहुत ही समझदार, पढ़ाई में कुशल लड़की थी। उसके पिता किशोर एक किसान थे। 2 वर्षों के उनकी फसल खराब हो जाने के कारण वो कर्ज में डूब चुके थे। यह बात प्रेरणा को तब पता चली जब जमींदार सेठ, जिससे प्रेरणा के पिता ने पैसे उधार लिए थे, वो उनके परिवार को धमकी देने के लिए घर तक आ गया था। इस बात से प्रेरणा बहुत परेशान थी और वो और उसका पूरा परिवार बस इसी सोच में पड़े रहते थे कि इस कर्ज से कैसे निकले। एक दिन की बात है, प्रेरणा अपने घर के बाहर आंगन में काम कर रही थी। तभी जमींदार का इकलौता बेटा सूरज, जो अभी अभी शहर से आया हुआ था, वो उसे देखता है और प्रेरणा की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। प्रेरणा इतनी सुंदर थी कि वो उसे देखते ही शादी करने का मन बना लेता है। सूरज वैसे तो जमींदार का इकलौता बेटा था, लेकिन सूरज उन बिगड़े हुए बच्चों में से था जो अपने पिता के पैसों पर अय्याशी करते हैं, या यूं कहें तो सूरज एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। कहानी आगे बढ़ती है और सूरज अपने पिता के पास जाता है और पूरी बात बताता है और कहता है कि वो प्रेरणा से शादी करना चाहता है। यह सुनकर जमींदार को झटका लगता है, लेकिन पुत्र मोह के आगे क्या करें। पुत्र मोह के कारण सूरज के जिद के आगे जमींदार मान जाता है। अब जमींदार किशोर के घर जाता है और अपने बेटे से प्रेरणा के विवाह का प्रस्ताव रखता है। प्रेरणा के पैरों से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सूरज के व्यक्तित्व के बारे में सभी जानते थे। किशोर इनकार करता है। तभी जमींदार एक नया प्रस्ताव रख देता है कि यदि प्रेरणा से सूरज की शादी हो जाती है तो वो उसके पिता का सारा कर्ज माफ़ कर देगा, और अगर वह ऐसा नहीं करता है तो जो भी कर्ज अब तक किशोर ने उससे लिया है वो अभी के अभी ही उसे चुकाना पड़ेगा। अब पैसे तो उनके पास है नहीं। तो यह सुनकर प्रेरणा और किशोर दोनों ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। करे तो करे क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब कोई फैसला नहीं हो पाता है तो सभी सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच एक युक्ति बताता है। वो 2 पर्चे बनाने की बात कहता है, जिसमें से एक पर्चे पे लिखा हो कि प्रेरणा की शादी सूरज से होगी और जमींदार उनका सारा कर्ज माफ़ कर देगा। वहीं दूसरे पर्चे पर यह लिखा होगा कि प्रेरणा की शादी सूरज से नहीं होगी। सभी मान तो जाते हैं, लेकिन किशोर बहुत दुखी होता है। वहीं दूसरी ओर किशोर ये कहकर रोने लगता है कि जो भी पर्चा प्रेरणा चुनेगी वह भगवान की मर्जी होगी। किशोर हर हालत में यही चाहता था कि चाहे वह कर्ज से मुक्त ना हो, लेकिन प्रेरणा की शादी सूरज से बिल्कुल ना हो। अब जमींदार और सूरज दोनों मिलकर पर्चा बनाते हैं और धोखे से दोनों ही पर्चों पर एक ही चीज़ लिखते हैं कि प्रेरणा सूरज से शादी करेगी। जब सूरज यह पर्चा बना रहा होता है तो प्रेरणा चुपके से यह सब देख लेती है, लेकिन वह यह सब देख करके परेशान हो जाती है। अब प्रेरणा के पास 3 रास्ते हैं। या तो वह चुपचाप अपने पिता को कर्ज से बचाने के लिए इस धोखे को सह ले और अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दे। दूसरा रास्ता उसके पास ये है कि वो सबको बता दे कि सूरज ने धोखा किया है, लेकिन यह भी हो सकता है कि कोई उसकी बात ना सुने और हो सकता है कि बात बिगड़ जाए। और उसके पास तीसरा रास्ता ये है कि वो पर्चा चुने ही ना, वो मना कर दे। सूरज दोनों पर्चों को एक बैग में डालता है और सरपंच को दे देता है। सरपंच प्रेरणा से एक पर्चा निकालने के लिए कहता है। प्रेरणा पहले अपने आसपास देखती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है, और फिर 10 सेकंड के बाद वह अपना हाथ बैग में डालकर एक पर्चा निकालती है। लेकिन बड़ी ही चालाकी से वह पर्चा जैसे ही निकालती है वैसे अपने हाथों से छोड़ देती है।
क्योंकि वह एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा होता है। प्रेरणा सबसे इस गलती के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि अगर हम बैग से दूसरा पर्चा निकाल लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पर्चा चुना था जिसे हवा ने अपने साथ उड़ा लिया। सरपंच को यह चीज़ सही लगती है। यह सुनकर सरपंच बैग से दूसरा पर्चा निकालता है और उसमें लिखा होता है कि प्रेरणा सूरज से शादी करेगी। इसका मतलब यही था कि जो पर्चा प्रेरणा ने पहले चुना था उसके हिसाब से प्रेरणा सूरज से शादी नहीं करेगी। अब प्रेरणा की सूझबूझ ने और समझदारी ने उसे इस मुश्किल स्थिति से बचा लिया था। वहीं जमींदार बहुत शर्मिंदा होता है और अपनी गलती को मानते हुए सारी सच्चाई सबको बता देता है। जमींदार समझ गया था कि अगर प्रेरणा चाहती तो सबके सामने उसके धोखे की बात बता सकती थी जिससे उसकी बेइज्जती होती, लेकिन उसने समझदारी दिखाई और खुद को और अपने पिता को बचाया। अब जमींदार की सोच बदल गई थी, इसलिए प्रेरणा की सूझबूझ और समझदारी से खुश होकर जमींदार ने किशोर का सारा कर्ज माफ़ करने का फैसला किया। यह सुनकर प्रेरणा और किशोर दोनों बहुत खुश होते हैं। ये कहानी तो ख़त्म हो गई। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? हम इस कहानी से ये सीख सकते हैं कि सूझबूझ और समझदारी से किसी भी परिस्थिति का सामना किया जा सकता है, जैसे कि प्रेरणा ने किया। उसने अपनी सूझबूझ दिखाई, समझदारी दिखाई, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। उसने हिम्मत नहीं हारी और खुद को बचाया, मुश्किल से निकाला। वहीं परिस्थितियां कभी अनुकूल नहीं होती। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों का भी सामना बस आप अपनी समझदारी और धैर्य के साथ कर सकते हैं। किसी ने सही कहा है, सोचो ऐसा कि दूसरों को सोचने पे मजबूर कर दो। इस कहानी से आपने ये तो समझ लिया होगा कि सॉल्यूशन आपके आसपास ही होता है। बस देखने का नज़रिया चाहिए, सोचने का नज़रिया चाहिए। अपनी सोच में बदलाव करना ज़रूरी है। मुश्किलों से कभी डरना नहीं, मुश्किलों का सामना करना, हारना नहीं। अब मैं अपने शब्दों को यहीं रोकती हूँ। अगर आपने प्रेरणा की कहानी से कुछ सीखा हो या आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हम आप तक इस तरह की प्रेरणादायक और इंस्पिरेशनल स्टोरी इसी तरह आपके लिए लाते रहें। तब तक आप अपना ख्याल रखें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, और इस कहानी को इतने ध्यान से सुनने के लिए आपका शुक्रिया।